स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम फिर सवाल लेकर आए हैं जो प्रश्न क्लास 9th की है और इस पे प्रश्नावली 6.3 है और चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। और आज आपका ये चैप्टर रेखा और कोण का समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 सवाल हैं, 5 और नंबर 6। 2 ही सवाल हैं, बस 2 सवालों के पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इस चैप्टर में कोई भी यदि समस्या आती है, कोई सवाल समझ में नहीं आते, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेज दीजिए, हम उसको दोबारा से समझा देने का प्रयास करेंगे। और आज फिर नया चैप्टर आपका चालू होगा जो त्रिभुज है। तो त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पहले प्राप्त करेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम चैप्टर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या करते हैं, सवाल को ही देखते हैं। तो सवाल आपका 5वां नंबर है, बोला है आकृति में यदि, आकृति में नाम दे दिया था, इसका हमने वो नहीं लिखा है। ये आकृति है 6.243 है ना, तो इसको हमने लिखा नहीं है। बोला है पी क्यू लंब है पी एस का। जो ये पी क्यू है ये लंब किसका है, पी एस का। यानी ये जो लंब है ये पी क्यू लंब है पी और एस का। ये पी एस एक रेखा है, इसका ये लंब है। लंब है का मतलब इसे सीधा होगा, तो ये आपका 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, और फिर दूसरी बात इसमें बोली कि पी क्यू समांतर है एस आर के। यानी पी क्यू समांतर किसके है, एस आर के। यानी पी क्यू जो रेखा है ये समांतर एस आर के है। और फिर बोला है कि कोण एस ओ आर 28 अंश है। यानी एस ओ आर एस क्यू आर होगा, सॉरी ये क्यू आर होगा, एस क्यू आर 28 अंश है। और कोण ये आपका 28 अंश है, कोण क्यू आर टी 65 अंश है। ठीक है ना, इतनी बात दिया है। ये बोला है कि x और y की यानी दोनों के इसके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो एक बात आप ये समझिए, बड़ा आसान सवाल है, आपको चित्र में ही समझा देते हैं और फिर करके तो दिखाएंगे। तो हम इसको चित्र में समझते हैं किस प्रकार से होगा। देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये एकांतर कोण बन जाएगा। ये Q और R ये दोनों क्या हैं, एकांतर कोण हैं। तो एकांतर कोण का मतलब जितना ये पूरा कोण होगा, यानी ये पूरा कोण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है ना, एकांतर कोण इस प्रकार से होते हैं ना, आप ऐसे यदि ये वाला कोण क्या होता है, बराबर है, तो एक प्रकार से देखिए W बना रहा है। ठीक है ना, ये W बना रहा है, तो ये वाला पूरा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जब ये कोण बराबर हो जाएगा तो यानी 65 में जब हम 28 घटा देंगे जो आएगा, तो ये हमारा कोण ये निकल के आ जाएगा। जब ये कोण निकल के आ जाएगा तो त्रिभुज के तीनों अंतः का कोण का सूत्र लगा के मतलब इनको तीनों को ऐड कर लेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा। तो बड़ा इजी सवाल है, कुछ है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चनों में हम करते हैं कि यहाँ पर जो दिया होगा पहले उसको हम लिखते हैं, तो बड़ा अच्छा सवाल लगने लगता है। तो हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया है। तो दिया है, हल लिख लेते हैं। दिया क्या है कि पी क्यू लंब है पी एस का और पी क्यू समांतर है एस आर का, और कोण एस क्यू आर बराबर है 28 अंश, और फिर दे दिया है कोण क्यू आर टी बराबर 65 अंश। इतनी बात उसने हमको सवाल में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है कि कोण x और कोण y, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं दोनों में। ठीक है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं फिर क्या,
अब देखो एक बात आपको हमने बता दी कि आपका जो पी क्यू आर है वो क्यू आर टी के बराबर होगा जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण क्यू आर टी के बराबर होगा ये 65 अंश के। और ये क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये पी क्यू आर बराबर होगा क्यू आर टी के, क्योंकि ये दोनों क्या है? एकांतर। ये वाला और ये वाला कोण एकांतर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा पी क्यू आर है ना वो दो कोणों में विभक्त है। ठीक है, कितने कोणों में? दो कोणों में विभक्त है। तो यहाँ पर हम दो कोणों का मान भी लिख लेते हैं। पहला हमारा कोण बनता है पी क्यू यस और प्लस दूसरा कोण बनता है पी क्यू आर, ये यस क्यू आर बनेगा। ठीक है ना, एक बनेगा यस क्यू आर, एक भाई बना ना इस तरीके से पी क्यू यस ये आ गया और एक बना यस क्यू आर इस तरीके से। तो दो कोण आ गए और ये हैं किसके बराबर? कोण क्यू पी टी के। ठीक है ना, ये इसके बराबर हैं। तो यहाँ पर हमको यस क्यू आर का मान हमें दे रखा है। कितना है? 28 अंश है। तो हम यहाँ पर पी क्यू यस प्लस 28 अंश और यहाँ पी क्यू आर टी का मान ऑलरेडी हमें 65 अंश दे रखा है, तो यहाँ पर 65 अंश रख देंगे। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो कोण पी क्यू यस बराबर आ जाएगा 65 अंश माइनस कितना आ जाएगा? 28 अंश आ जाएगा। क्लियर है? 65 अंश आ जाएगा 28 अंश। अब इसको हम जब घटाएंगे ना तो ये हमारा कितना आ जाएगा? कोण पी क्यू यस बराबर आ जाएगा 37 अंश। कितना आ गया हमारा? ये 37 अंश आ गया। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी हमको ये कोण पता ही चल गया कि ये 37 अंश का है। जब ये 37 अंश का हमें पता चल गया तो आपका ये त्रिभुज बन गया पी क्यू यस एक त्रिभुज बन गया। पी क्यू यस एक त्रिभुज बन गया जब, तो हम बस इसी से क्या कर देंगे? इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज पी क्यू यस में, तो आप सब कोणों का मान लिख लो। ठीक है ना, तो पहला कोण हम लिख लेते हैं। कौन सा? कोण यस पी क्यू प्लस कोण पी क्यू यस प्लस कोण क्यू यस पी बराबर 180 अंश। और क्यों 180 अंश? कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान क्या होता है? यहाँ पर लिख दोगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान बराबर 180 अंश होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया 180 अंश होता है। अब हमारा पी क्यू आर एस यानी पी कोण कितना है? 90 अंश है, तो यहाँ पर 90 अंश लिख देंगे। क्यू हमारा कितना मिला है? 37 अंश, तो हम यहाँ पर 37 अंश लिख देंगे। प्लस कोण हमारा वाई हमें ज्ञात करना है, तो वाई यहाँ पर लिख देंगे बराबर 180 अंश हो गया। अब दोनों को हम काउंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 127 अंश। कितना आ जाएगा? 127 अंश आ गया। जब 127 अंश बराबर आ जाएगा वाई बराबर 180 अंश, बराबर के नीचे ही बराबर हमें लगाना है 180 अंश। अब इसको वाई का मान हमें ज्ञात करना होगा, तो वाई बराबर आ जाएगा 180 अंश माइनस 127 अंश। जब आप घटाओगे इसको तो y बराबर आ जाएगा 53 अंश। ठीक है ना, तो y का मान हमें ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर लिया बड़ी आसानी से। ठीक है ना, तो इस पे आपको पहले भी समझा दिया था किस तरीके से हमें इसको निकालना है। बड़ा आसान सवाल था। ठीक है, तो अब यहाँ पर चाहो तो हम इसके मान भी लिख सकते हैं कि कोण यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर कितना आ गया 37 अंश और y बराबर कितना आ गया 53 अंश। ठीक है ना,
तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं और चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बड़ा आसान था और सिंपल सवाल था। तो अब देखते हैं मगर इसका अगला सवाल क्या कहता है। देखिए आपका अब अगला सवाल है, बोल रहा है आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को, यानी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को यस तक बढ़ाया गया है, यानी यहाँ तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी क्यू आर और पी आर यस, यानी पी आर यस समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। कहाँ पर? समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले एक बात ये समझिए, देखो ये जो एकांतर कोण होता है त्रिभुज के दो अंता कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी दोनों ये कोण मिल जाएं तो इस कोण के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर समद्विभाजक है तो इसको मान लेते हैं कि इसको 2 और इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे। ठीक है ना। तो यानी अब ये दोनों, ये कोण और ये कोण है ना, क्या हो जाएंगे? ये दोनों कोणों के योग के यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले बात जो दे रखी है वो लिखो तो लिखो, नहीं तो हम सीधे अब सवाल पर ही आते हैं कि सवाल आपका क्या कह रहा है। तो हम ये लिखेंगे त्रिभुज, हल लिख लेते हैं पहले कि कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर को यस तथा पी क्यू आर तथा बिंदु यस, यानी पी क्यू आर और बिंदु यस तक हमें लेना है। तो ये दोनों कोणों का योग इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण, क्या लिखेंगे कि चाहे ऐसे लिख दो, पहले वो कोण लिख दो कि कोण पी आर एस बराबर हो जाएगा, दो बिंदु हैं दोनों तो उनको लिख देंगे कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर। यहाँ पर लिख दोगे प्रमेय से। ठीक है ना। प्रमेय से आपने पढ़ा था कि दो अंता कोण त्रिभुज के दो अंता विपरीत कोणों का योग एकांतर कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ प्रमेय से लिख दोगे। अब यहाँ पर देखो हमने इसको माना है, क्या माना है कि ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दो कोण हैं तो इनका हम कोण क्या लिख देंगे, ये पूरा कोण होगा और उसका कोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे कोण यानी यहाँ पर दो कोण हमारे इस प्रकार से आ जाएंगे ना, ये वाले पी आर एस यानी कोण 3 प्लस कोण 4। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 3 प्लस कोण 4 और बराबर ये वाला पी क्यू आर, यानी ये भी कोण 1 और 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यू पी आर प्लस कोण 1 प्लस कोण 2। अब यहाँ पर देखो एक बात आप समझ लो, यानी ये समद्विभाजक है तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। आप एक की जगह चाहे 2 लिख दो, 2 की जगह चाहे 1 कोण लिख दो, चाहे 3 की जगह 4 लिख दो, 4 की जगह चाहे 3 लिख दो। आप समझ में आया ना। यानी हम इसके बदले में कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम बराबर करने के लिए ये देखो यदि हम इसको कोण को किसी को भी 1 बराबर कर लो या
कोण 1 की जगह कोण 3 की जगह कोण 4 रख लो बराबर है, या कोण 4 की जगह कोण 3 रख लो वो भी बराबर है। यहाँ पर हम इन दोनों यानी कोण 1 की जगह हम 2 रख लें या 2 की जगह हम 1 रख लें, दोनों बराबर है। हमको इसको समतुल्य करना है, तो इस वजह से हमको इसका मान रखना पड़ेगा। और पुनः ही हमें ध्यान रखना कि इसे में कैसे परिवर्तन किया था, तो वैसे ही हमको क्या करेंगे, उसको वापस भी ले आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोण हम इसको बदलते हैं, इस 3 करते हैं, यानी कोण 3 प्लस कोण 3 बराबर आ जाएगा कोण क्यू पी आर बर प्लस, अब इसको भी बदल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको भी 1 कर लेते हैं, तो प्लस कोण 1। तो ये देखो क्या आ गया, कोण 2 को 1 3 हो गए ना, 3 कोण 2 कोण 3, और यहाँ पर आ गया कोण कोण क्यू पी आर प्लस 2 कोण 1। अब इसको हम इधर ले आते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो 2 कोण 3 माइनस 2 कोण 1 बराबर कोण क्यू पी आर। अब दोनों में देखो ये कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल गया, तो कोण 3 माइनस कोण 1 बराबर कोण क्यू पी आर। देखो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस बिंदु का हमने निकाल लिया। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है ना, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब ये वाला हम बिंदु निकालेंगे, कौन सा, ये क्यू टी आर एस तक का, टी क्यू आर तथा बिंदु यस तक का। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, जगह की थोड़ी दिक्कत है, तो यहाँ पर कर देंगे, लिखेंगे त्रिभुज टी क्यू आर तथा बिंदु यस। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर भी देखो तो क्या आ जाएगा कि कोण टी आर एस, कोण टी आर एस किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू टी, देखते हैं किसके बराबर हो जाएगा, कोण टी आर एस, यानी कोण टी आर एस, ये वाला कोण। ठीक है ना, जब ये वाला कोण हम क्या करेंगे, ये दोनों कोणों के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों कोणों के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, एकांतर ये अंता कोण है, ये दोनों कोणों के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे कोण टी क्यू टी आर प्लस कोण 2, यानी 2 वाला कोण, ये वाला इसके ये दोनों अंत कोणों के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी प्रमेय से लिखोगे, क्या लिख दोगे, प्रमेय से, रीजन भी दे दोगे प्रमेय का, तो ये प्रमेय से आ गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो कोण टी आर एस है वो किसके बराबर है, कोण टी आर एस हमने क्या माना था, इसकी जगह 3 रखा था, 4 की जगह 3 यहाँ पर रखा है ना, 4 की जगह 3 रखा था, तो यहाँ पर हम भी 3 रखेंगे अब इसको। तो कोण 3 बराबर हम लिखेंगे कोण क्यू टी आर, और यहाँ पर कोण हमारा क्या आ गया, अब यहाँ 2 की जगह आपने 1 रखा था, यहाँ 2 की जगह 1 रखा था ना, तो यहाँ पर फिर क्या करोगे, 1 ही रखोगे, तो कोण 1 रख दोगे। ठीक है, अब देखो ये किसके, इसको पक्षांतर इधर करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोण 3 माइनस कोण 1, ये किसके बराबर हो गया, क्यू टी आर के। ये हमारा कौन सा समीकरण बन गया, 2 बन गया। अब देखो समीकरण 1, यहाँ पर भी क्यू टी आर है, यहाँ पर भी कोण क्यू टी आर है, यहाँ पर क्यू पी आर है, यहाँ पर क्यू टी आर है, दोनों का ये समांतर क्या है, ये बराबर है, क्या है, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, सॉरी यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा,
तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें मिला क्या है कि कोण 2 कोण 3 माइनस कोण 1 बराबर आया कोण QPR। क्या आया, यानी हमारा ये QPR इसका है ना, QPR है, और ये हमारा समीकरण इसका मान कितना है 3 QPR किसके बराबर है, यानी QTR के, यानी 3 कोण 3 माइनस कोण 1 किसके बराबर है, कोण QTR के। यहाँ तो हम कोण QTR इसकी जगह लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कोण QTR बराबर कोण QPR। अब देखो ये इसका पक्षांतर बटे में चला जाएगा, तो कोण QTR बराबर हो जाएगा 1/2 कोण QPR। हमें शायद यही सिद्ध करना था, देखो है ना, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से बस समझ में आया होगा। अब इस पे सवाल पे था नहीं, एक मरतबे और ग्राफ के थ्रू यानी फिगर के थ्रू हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें सवाल को करना था। क्या करना था हमको, इन दोनों को हमको सिद्ध करना था कि हाफ QTR यानी QTR किसके बराबर है, यानी इसके एक QPR के हाफ है, यानी QP वाले कोण के हाफ है, यानी ये वाला कोण इसके कोण के आधा है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, ये त्रिभुज कौन सा हो गया QPR और यस तक बढ़ाया गया, तो यानी ये एकांतर कोण हो गया। तो एकांतर जब कोण हो जाएगा इसका, तो ये त्रिभुज के दो विपरीत अंता कोणों के योग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम वही क्वेश्चन इसमें प्रमेय फॉलो की, और फिर इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज लिया QTR, तो QTR में हमें ये अंता कोण मिला कौन सा, 4 नंबर, यानी कोण जो 4 हमने माना था वो मिला। तो ये दोनों अंता कोणों के यानी T और ये QR को यहाँ पर बराबर कर दिया, उनका मान धर के बड़ी आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसको यदि एक अच्छे से ना समझ में आए तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा वीडियो में रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे नए चैप्टर के साथ और धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे चैनल को बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों यारों को चैनल शेयर करते रहिए वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके अंदर सपने देखने की उम्मीद होती है, यानी हकीकत को, सपनों को हकीकत में बुनने की हिम्मत होती है। तो सपने देखते रहिए और अपने कैरियर को अभी से डिसाइड कीजिए कि हमें करना क्या है, बनना क्या है, तभी आगे कुछ संभव हो जाता है। यदि टारगेट एक निश्चित होता है तो सफलता निश्चित मिलती है। तो इस जिज्ञासा के साथ बस यहीं तक क्लास को रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम आते हैं, जो चैप्टर का नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज के बारे में पहले अच्छे से डिटेल उसकी पढ़ी जाएगी, बेसिक जानकारी पहले बताई जाएगी, फिर इसके बाद हम उसका सवालों को लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।